दोस्तों, आइए मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ जैसे पहला प्रश्न मैं लिया हूँ कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 डेश देकर यहाँ पर 47 48 49 50 ये प्रथम 50 संख्याएं हैं। इसका पहला और लास्ट का यदि हम योग करेंगे तो इसका योगफल होता है 51। दूसरा और सेकेंड लास्ट का योगफल करेंगे तो इसका भी 51 होता है योगफल। तीसरा और थर्ड लास्ट का तो इसका भी योगफल 51 होता है। अर्थात प्रत्येक जोड़े का पहला और लास्ट जोड़े का योगफल 51 हो रहा है। और ऐसे ही कुल 50 संख्या है तो दो दो का जोड़ा बना रहे हैं तो कितना जोड़ा बनेगा? ये 50 का आधा जोड़ा बनेगा। और क्या किए हैं, इसके साथ हम लोग गुणा किए हैं पहली संख्या, जोड़े हैं इसके साथ गुणा किए हैं किसको? पहली संख्या और लास्ट संख्या के योगफल को। तो ये हमारा 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। यानी ये कितना हुआ? 25। 50 का था 25 और गुणित 51 अर्थात 25 से कम 25 की 5 हासिल 2 और 25 पंछे 125 125 और 2 127 यानी 1275 इसका आंसर आया। ये देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि ये जो जितनी संख्याएं रहती है प्रथम 50 बोल रहा है अर्थात 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं, तो जितने यानी मान लीजिए n प्राकृत संख्या बोला गया है तो ये क्या 50 यानी 50 के बदले में यदि हम n रखें तो n/2 और यहाँ पर क्या हुआ है 1 + n यानी n+1 ये हमारा प्राकृत संख्याओं के वर्गों प्राकृत संख्याओं का योगफल हुआ। अर्थात इसको लिख सकते हैं n × n+1 और /2। अब इसी सूत्र को याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला है तो यहाँ पर लिखे हैं 50 गुणित 51 50 गुणित 51/2। सीधा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 50 गुणित 51/2 50 × 51/2 ये प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। यदि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला जाए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल यदि कहा गया तो क्या करेंगे हम? इसका योगफल बराबर सीधा 20 गुणित 21/2 यानी 2 एकम 2 और 2 दहम 20 और 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210 ये 20 प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। मान लीजिए हमें 40 प्राकृत संख्याओं का योग बोला या 35, चलो 35 प्राकृत संख्याओं का योग। 35 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 35 प्राकृत संख्याओं का योग 35 के लिए हम क्या करेंगे? 35 गुणित 36/2 ये 2 एकम 2 और 2 18 ठीक है। 18 पंछे 90 की 0 हासिल 9 18 × 54 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये 63 यानी 630। प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का योग 630 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जितना भी प्राकृत संख्याओं का योगफल बोलेगा उसको हम एक अधिक से गुणा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका योगफल निकल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि प्रश्न कहा जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का यदि योगफल बोला है तो हम एक अधिक से गुणा कर देते हैं। एक अधिक यानी सम संख्याओं का योगफल बोला है तो यहाँ पर योगफल बराबर जैसे 20 है तो 20 गुणित 21 20 गुणित 21 प्रथम सम संख्याएं
कितना सम संख्या है? 20 सम संख्या है। तो सीधा 20 गुणित 21 यानी कितना हो जाएगा? यानी 420। ये प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल हुआ। यदि प्रथम 35 सम संख्याओं का योगफल बोले, प्रथम 35 सम संख्याओं का योगफल, तो इसका उत्तर, इसका आंसर आएगा, हम सीधा 35 गुणित 36, 35 गुणित 36 अर्थात 35 का वर्ग होता है 3 चौक 12 25, 12 25 में हम और 35 जोड़ देंगे तो 1260 यानी 1260 इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। 1260 प्राप्त होगा। 35 सम संख्याओं का योगफल 35 गुणित 36 कर देंगे। ठीक है, एक अधिक से गुणा करना रहता है सम संख्याओं का योगफल। यदि विषम संख्याओं का योगफल बोल दें, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का योग, तो इसको सीधा 20 बोला है तो 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 अर्थात 20 का वर्ग, सीधा कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग, दोनों में 4 यानी 400। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल बोले, विषम संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे? इसमें सीधा 30 गुणित 30 यानी 30 3 तिया 9, 30 तिया 90 यानी 900 हो गया। जैसे मान लीजिए प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बोले, 35 विषम संख्याओं का योगफल, तो हम क्या करेंगे? 35 गुणित 35 यानी 35 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इकाई में यदि 5 रहता है तो हम दोनों संख्या, तो इकाई और दहाई का 5 होता है, और ये 3 है तो एक अधिक से गुणा कर देते हैं, तो 3 को 4 से गुणा, 3 चौक 12 यानी 1225 होता है। ये विषम संख्याओं का योगफल प्रथम बोला जाए, प्रथम यानी शुरू से ही विषम संख्याओं का योगफल बोला जाए। हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का योगफल, जैसे दो विषम संख्या होता है, 1 धन 3 बराबर 4 होता है, ये 2 का वर्ग होता है। 1 धन 3 धन 5 होता है, ये कितना? 5 3 8 और 1 9, ये हमेशा कितना? 3 का वर्ग होता है। इसीलिए जब विषम संख्या 1 धन 3 धन 5 धन 7 का वर्ग बोले तो कितना होगा? 9 7 16, सीधा यहाँ पर 16 यानी 4 का वर्ग होता है। 1 अर्थात 1 का वर्ग, एक विषम संख्याओं का योगफल 1 का वर्ग, 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 होता है अर्थात 2 का वर्ग, 3 विषम संख्याओं का योगफल 9 होता है अर्थात 3 का वर्ग, 4 विषम संख्याओं का योगफल 16 होता है अर्थात 4 का वर्ग होता है। अर्थात n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है, यानी n गुणित n होता है। आइए सवाल में और बोला जाता है, जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या बोला है 15 बोला है, 15 तो 15 गुणित 15, 15 15 225, ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल हम देखते हैं कि प्रथम यहाँ पर 15 तक के सम संख्या है, 15 तक यानी 15 में कुल कितने सम संख्या आएंगे उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए n तक, जैसे n तक बोला जाएगा विषम संख्या का, तो हम इसमें एक अधिक जोड़ करके आधा कर देंगे, उसमें विषम संख्या आता है। जैसे n प्लस 1/2, ये इतने, इसमें कितने विषम संख्या रहेंगे? इसी का ये स्क्वायर, इसी का वर्ग हो जाएगा। जैसे 15 तक बोला है तो 15 तक में कितने विषम संख्या आएंगे? 15 और 1 16, हम 16 कर दिए, 16 का आधा 8 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी 15 तक के योगफल में। इसका देखिए 15 धन 1/2 यानी 8 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा? 16/2 यानी 8 होगा, और 8 का वर्ग यानी 64। n तक बोलेगा तो हम एक अधिक कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, क्योंकि जैसे 15 तक बोले हैं, 15 तक में एक और जोड़ दिए तो 16 तक में विषम संख्या 15 होगा, यानी आधा विषम संख्या और आधा सम संख्या होता है। तो उसमें 8 सम संख्या और 8 विषम संख्या। 15 तक में 7 सम संख्या होंगे और 8वां जो है ये था ना, लास्ट 15वां जो है विषम संख्या हो गया, इसलिए 7 सम संख्या और 8
विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या n+1/2 का वर्ग कर देंगे, एक अधिक करके उसको वर्ग कर देंगे। उसी प्रकार n तक सम संख्या, n तक सम संख्या बोलेगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग यदि कहा गया तो हम क्या करेंगे, n/2, n का आधा, और इसको n का आधा में एक और अधिक कर देंगे। यानी मान लीजिए 20 तक की सम संख्याएं बोला है, तो यहाँ 20/2 सीधा कैसे करेंगे हम लोग, 20/2, यानी 20 तक की संख्याओं में 10 सम संख्या होगा, वही 10 है, 20/2 अर्थात 10, और अंदर में इसमें कितना, 20/2 अर्थात 10 धन 1 किए हैं। ये देखो क्या हुआ, ये 10 हो गया, 20 तक में 10 सम संख्या होता है, और गुणित ये 10 हो गया, और धन 1, 10 और 1 11, यानी हम जानते हैं 10 × 11 बताया था मैं इसको, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल 10 × 11, एक अधिक से गुणा कर देना है तो वह सम संख्याओं का योगफल निकल जाता है। इस प्रकार हम लोग n तक की सम संख्याओं में कितने, n तक में कितने सम संख्या रहेंगे और कितने विषम संख्या रहेंगे, उसके आधार पर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद विषम संख्या के लिए भी n तक में कितने विषम संख्या है उसको एक बढ़ा के आधा कर देते हैं। आइए अब हम देखते हैं n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल अर्थात यहाँ पर 1 का वर्ग, धन 2 का वर्ग, धन 3 का वर्ग, धन 4 का वर्ग, धन 5 का वर्ग, ऐसे दे दिया गया है, डेश इंफिनिटिव टाइम्स n का वर्ग यदि दे दिया है तो इसका योगफल Sn इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, 6 का गुणा कर दिया जाता है। यानी चलिए देखते हैं, जैसे प्रथम 20 सम संख्याओं का के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 गुणित 21 गुणित दोनों का 20 और 21 को जोड़ेंगे 41/6, यानी देखते हैं यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 दहाम 20, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब ये 7 एकम 7, 7 चौक, इसका आपस में गुणा करेंगे 10 गुणित 7 गुणित 41, यहाँ 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और ये शून्य यहाँ पर 7 चौक 28 और ये शून्य यहाँ लगा दी। ये कितना हो गया, 2870। ये कितना, 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसी प्रकार यदि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, 35 वो भी प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल कहा गया तो यहाँ 35 कहा गया है, तो हम यहाँ 35 गुणित 36 गुणित 35 दूनी 70 और 1 71, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 71/6, हमेशा 6 से भाग देना है। तो देखिए कौन कौन सा कटेगा, यहाँ ये कितना से कट रहा है, 2 से 2 तिया 6 और 2 18 बार जाएगा, 18 टाइम्स, और ये यहाँ 6 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 6 एकम 6 और 6 6 36। अब इसका गुणा करेंगे 35 दूनी 70, 7 ते 21, देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3 और 6 × 18 और 3 21 और गुणित 71। अब 71 में 21 का गुणा कर देंगे, 21 एकम 21 की 1 हासिल 2, 21 सत्ते
147, 48, 49, 149 ये हमारा वर्गों का योगफल आ गया है 14,910। यहां देख लीजिएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 21 सत्ते 147 में 2 149 यानी 14,900 ये 10। कितने संख्याओं का योगफल? 35 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मान लीजिए आपको, हाँ इसमें एक क्वेश्चन हम लोग वर्ग गिनती के समय आता है। यही वर्ग गिनती, जब भी हमारे पास वर्ग होता है इस प्रकार से, इस प्रकार कोई वर्ग गिनने के लिए कहा जाता है आकृति में, जिधर इसमें भी 1 2 3 4 है, 2 3 और 4 है, तो इसका भी हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 गुणित 5 गुणित 9 बटे 6, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 3 दूनी 6 पंछे 30 वर्ग होते हैं। ये वर्ग गिनती के समय आपको और बताया जाएगा। तो ये इसी फार्मूला का उपयोग करके n × n/2 वाला, यानी 4 गुणित 5 गुणित 9 बटे 6,